हेलो बच्चों, आज हमने अपना 6 चैप्टर स्टार्ट करना है। हमारा 6 चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आपको अगर ध्यान हो तो जब फर्स्ट क्लास हमने की थी, मैंने आपकी 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था। एक तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो कब तक था हमारा 1947 इंडिपेंडेंट हुए। 1950 में हमारे प्लान बने। अब तक हम इतने दिनों से जो भी पढ़ रहे थे उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, वो हमने पढ़ा 1990 तक पढ़ा। 1991 में गवर्नमेंट क्या लेके आई थी? रिफॉर्म्स, चेंजेस लेके आई। क्योंकि जो प्रॉब्लम हमने इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में फेस की है ना, तो थर्ड स्टेज में उसको रिमूव करने की कोशिश की गई थी। तो आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं वो जानेंगे और हमें इसकी जरूरत क्यों है, यानी कि गवर्नमेंट को ये पॉलिसी क्यों लानी पड़ी, वाई। आज हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देखिए आपके सामने, इसमें सिर्फ क्या था, LPG आया था इंडिया में। दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको हम डीप में पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ देखिए इसका मीनिंग। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है कि आपने अपनी पॉलिसी में चेंज किया है, डायरेक्शन चेंज की है, जिससे क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेट का मतलब इंक्रीज होगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या है कि आपने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को डायरेक्ट किया है, चेंज किया है, ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज हो। In 1991, Government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis. 1991 में गवर्नमेंट ने ये क्यों करा? ताकि वो खींच सके इकोनॉमिक को। कहाँ से? जो क्राइसिस आ रहे थे 1919 तक, जो फंसे हुए थे, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए इस रिफॉर्म को क्या नाम दिया गया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें 3 कंपोनेंट थे, ध्यान रखना। 3 कंपोनेंट क्या थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। L फॉर लिबरलाइजेशन, L फॉर लाइसेंस, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्लेस ऑफ कोटा, G फॉर ग्लोबलाइजेशन, प्लेस ऑफ परमिट्स। यानी कि इसमें आपको लाइसेंस मिल गया था, छूट मिल गई थी। प्राइवेटाइजेशन में इंडस्ट्रियलिस्ट को कोटा बढ़ा दिया गया था कि आप अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हो। ग्लोबलाइजेशन में आपको परमिट मिल गई थी कि आप दूसरे देशों के साथ क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये न्यू पॉलिसी थी। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना ही मीनिंग है। तो LPG ने किसको रिप्लेस किया था? LQP इन 1991। अब देखो गवर्नमेंट को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 1990 तक क्या क्या हमारी कंडीशन थी जिससे बाहर निकलने के लिए हमें ये रिफॉर्म लानी पड़ी। हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कब होता है? जब गवर्नमेंट के खर्चे और लोन ज्यादा हो जाए। किससे? गवर्नमेंट की इनकम से। यानी कि इतनी तो गवर्नमेंट की इनकम है नहीं, पर गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट लोन लेके खर्चा कर रही है लोगों के लिए। तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो पैसा उधार लिया हुआ है ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को करने के लिए, और वो किससे ज्यादा जा रहा है? रिवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम से। दैट मीन्स फिस्कल डेफिसिट क्या है? व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा हैं। हाई फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था। क्यों? क्या चीज बताता है? एक तो हमारी इकोनॉमी बहुत पुअर फाइनेंशियल हेल्थ है। ये हमें दिखाता है कि हम इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं और ग्रोथ में पीछे रह रहे हैं। ये हमारा फेथ कम करता है। किसमें? इंस्टीट्यूशनल में, इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड मैनेजमेंट। हमारा विश्वास, अगर ये चीज बढ़ती जाएगी, इकोनॉमी डूबती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो हमारा गवर्नमेंट से विश्वास भी तो उठ जाएगा। तो हाई फिस्कल डेफिसिट था, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, जिस वजह से जरूरत थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। पहले देखो GDP हमारी कितनी थी? 5.4, फिर 8.4। बाद में एक डेप्ट ट्रैप आ गया, यानी कि हम एक जाल में फंस गए कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था वहां से निकलने के लिए, क्योंकि हमारे इतने लोन, इतना कर्जा आ चुका था सरकार के ऊपर। तो इसको रिस्टोर करने के लिए ये पॉलिसी आई। क्लियर है? फिर है BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स अपनी इस चैप्टर के बाद जो हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे, BOP का हमारा मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या लेते हैं हम? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्राइसिस कब होंगे? जब इनका बैलेंस मैच नहीं करेगा। ठीक है,
एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो क्राइसिस नहीं होंगे, पर इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो क्राइसिस, क्योंकि देश के बाहर पैसा ज़्यादा जा रहा है, तब हमें लोन वगैरह लेना पड़ेगा। कहते हैं बैलेंस बीओपी क्राइसिस आते हैं जब बीओपी डेफिसिट हो। डेफिसिट कब होता है? देखो, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से फिर तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, यानी कि पैसा बाहर जा रहा है, तो ये आती है डेफिसिट की सिचुएशन, पैसे की कमी। तो ये चीज़ हमें फेस करनी पड़ रही थी। और 1990 तक क्या था, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था ना, वो बढ़ चुका था। यानी कि हम जो साथ साथ पैसा उधार ले रहे हैं या बोरोइंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। क्यों? दूसरे देशों से सामान मंगवाने के लिए हमें सब कुछ उधार पे लेना पड़ रहा था। तो दूसरी कंट्री से बोरोइंग 12% थी, वो बढ़ के बाद में कितनी होगी? 23। तो आप देखो ना, हर जगह लोन ही बढ़ता जा रहा है, दूसरों के उसमें बैठे हैं हम कि हमें पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ही एक इसका 1 रीज़न था कि हम बच सकते थे। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऑब्वियसली बात है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि फॉरेन करेंसी जो हम संभाल के रखते हैं ताकि दूसरे देशों से गवर्नमेंट को कुछ लाना हो, उसमें भी कमी आ रही है। क्यों? पैसा ही नहीं है वहाँ पे भी, वो भी इतना कम हो गया, कुछ इनफ था ही नहीं। कि एक सिचुएशन तो ऐसी आ गई थी कि हम अपना इम्पोर्ट बिल 10 दिनों तक हमने पे ही नहीं किया था, हमारा बिल ही नहीं पे कर पाया था। यहाँ देखो 8,000 कुछ था और वो कितने करोड़ हो गया? 6,000। तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी कि गवर्नमेंट को मॉर्टगेज गिरवी रखना पड़ा था, जितना भी उसका वर्ल्ड बैंक में गोल्ड था। उन्होंने अपनी इस ऑब्लिगेशन को, जो ये पैसा नहीं दे पा रहे थे, इसको चुकाने के लिए उनको अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हमें ज़रूरत थी। फिर अगला आपको क्या बोला? इन्फ्लेशन स्पाइरल, यानी कि महंगाई का बढ़ना। 1991 से पहले क्या था? मॉनसून अच्छा होगा फॉर 3 consecutive years, देयर वाज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। डिस्पाइट गुड मॉनसून की बजाय इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो मनी सप्लाई थी बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, उसकी वजह से। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही थी? बोरोइंग लिए जा रही थी, पैसा उधार लिए जा रही थी। उस वजह से क्या हो रहा था? महंगाई बढ़ती जा रही थी। महंगाई बढ़ने की वजह से क्या हुआ था? वोर्स बैड से हम वोर्स कंडीशन में आ गए थे। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर हैं वो कुछ ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे थे। 1,000 करोड़ ऑफ रुपीज वन इन्वेस्टेड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लगाए जाते थे, बट फिर भी हमारे को कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सारा पैसा कहाँ चला जाता था? करप्शन में, बीच के लोग खा जाते थे, जिसकी वजह से बहुत लॉस होने लगा था। तो इसीलिए हमें था कि ये जो इक्विलिब्रियम, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप क्रिएट हुआ था, एक लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, यही सब था, ये सारी कमियां। इससे बाहर निकलने के लिए हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, क्या नहीं है, ये तीनों हम कल नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टडी करेंगे। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे ऑलमोस्ट आप पहले बिजनेस में पढ़ भी चुके हैं। और ये चैप्टर होते ही फिर से बता रही हूँ, इस बुक का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार अपनी बुक में फिर से टिक लगा सकते हो आप लोग। फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर लेने हैं, ठीक है। बाद में अगर टाइम बचा तो एक पॉवर्टी और कर लेंगे, पर इस चैप्टर के बाद हम अपनी दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, 6 चैप्टर चल रहा है। प्लीज़ साथ के साथ आप इसको कवर कीजिए। थैंक यू।